नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अर्चिन। एज एक्सपेक्टेड अभी इंडिया की तरफ से एक बड़ा हार्ड लाइन लिया जा रहा है विद रिगार्ड्स टू अमेरिका। कुछ समय से आप देख रहे हैं कि आप H1B वीजा के लोगों को कितना तंग किया जा रहा है और इसके ऊपर हमने एक सेपरेट डिस्कशन नवरूप जी के साथ किया है। नॉर्मली वो फ्राइडे आफ्टरनून आते हैं, बट वो थोड़े बिजी हैं आज आज और हमारा दोपहर में अजीत भारती जी के साथ शो आप देखेंगे। उनका शो मैं कल आपको दिखाऊंगा, वो रिकॉर्ड करके मैंने रखा है। आई विल शो इट यू टुमारो नाइट। बट ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि यूएस एक तरफ से वेपनाइज कर रहा है H1B वीजास को। इनके जो यहाँ पर ट्रेड टीम आई वो आके यहाँ पर अपने कंपनीज को बोलती है डोंट इन्वेस्ट इन इंडिया, आप वहीं पर ही इन्वेस्ट करिए। ऑफ कोर्स इनकी जो जितने भी लोग हैं जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको सबको पता है कि भाई इंडिया में अगर इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो और कहाँ करेंगे। सो देव बीन एक्टिवली इन्वेस्टिंग इन इंडिया, उसके अंदर कोई क्वेश्चन नहीं है। And अगर आप देखें जिस तरह से इन लोगों ने डिफाई करे हैं ट्रम्प की जो जितनी भी चीजें हैं, देव एक्चुअली डिफाइड हिम। एंड यहाँ पर इन्वेस्टमेंट काफी अच्छी चल रही है। H1B पे मैं बात करूंगा, लेकिन अभी एक बड़ा क्लियर रेड लाइन हमारी तरफ से गया है। एक फाइनल ट्रेड ऑफर गया है अमेरिका को, जहां पर बोला गया है कि यार जो 50% टैरिफ है दैट नीड्स टू बी ब्रॉट डाउन टू 15%। ठीक है, क्योंकि एक अमेरिका कोशिश कर रहा था कि आपको भी 19% की कैटेगरी में रखा जाए, जिसके अंदर पाकिस्तान को उसने रखा हुआ है। सो ही वांट्स टू कीप कीप दैट कैटेगरी देयर, बट आप वहां पर बोल रहे हो कि नो, दिस दिस हैज टू कम डाउन टू 15%। जो एक्स्ट्रा 25% पेनल्टी है वो तो पूरी पूरी जानी चाहिए। एंड दैट इज अनफेयर एंड दैट विल नॉट स्टैंड एट ऑल। थोड़ी सी इंडस्ट्रियल और स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स के अंदर आपने थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है, विच इज समथिंग दैट यू बीन सेइंग फॉर अ व्हाइल, कि हम इस इन सेक्टर्स के अंदर जहां पर हमारे को कोई वो नहीं है, हमारा नेशनल सिक्योरिटी एज वेल एज हमारी जो जेनरिक रेड लाइंस है उसको आप जब तक क्रॉस नहीं करोगे तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जेनरिक रेड लाइंस जो मेजर हमने रेड लाइन ड्रॉ करी है विच इज फॉर डेयरी, फार्म गुड्स और एग्रीकल्चर के ऊपर। एंड ये तीन के ऊपर एक बड़ा क्लियर मैसेज गया है यार, डोंट इवन कम एंड टॉक टू अस, दीज आर नॉन नेगोशिएबल। एंड ये चीज हमको पता चलती है न्यूजीलैंड के ट्रेड डील के साथ, जहां पर आप देखते हैं कि भाई न्यूजीलैंड के साथ आपने ट्रेड डील करा विच इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड, डेयरी प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड। उससे आपने बोला भैया आपकी डेयरी यहाँ पर नहीं आएगी। एंड इस बारे में हमने देखा कि न्यूजीलैंड में काफी शार्प रिएक्शंस आए। बट दैट जस्ट टेल्स यू कि भाई हमारी ट्रेड टीम हैज डन अ गुड जॉब। उनका काम था अच्छी डील भारत के लिए नेगोशिएट करना है यार, एंड दैट इज व्हाट दे हैव डन। तो वहां पर जो इतना रोना धोना है, वेल दे कैन कंटिन्यू ऑन डूइंग इट, उसके अंदर कोई हमको प्रॉब्लम नहीं है। यही चीज अमेरिका को भी बोली गई है कि भैया देयर इज अ फुल फुल स्टॉप, दैट्स इट। ये नहीं कि अभी मैं नहीं नहीं आप ना 5% ये कर लो, 2% ये सब चीजें नहीं होंगी मींस नहीं होंगी, मींस नहीं होंगी मींस नहीं होंगी। तो पहले क्या हो रहा था ना, वी वर लिसनिंग टू देम। ठीक है, अब ऐसा दिखने को आ रहा है, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भाई वी हैव सेड वी डोंट इवन वांट टू टॉक अबाउट दीस थिंग्स। आपको करना है करो, नहीं करना नहीं करो। नाउ देखिए, अमेरिका की तरफ से प्रेशर टैक्टिक्स काफ़ी चली जा रही है। ट्रम्प कभी भी खड़ा होके, "ओह जी, आई स्टॉप्ड इंडिया पाकिस्तान न्यूक्लियर वॉर।" न्यूक्लियर वॉर, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद देखिए राइस डंपिंग के ऊपर नैरेटिव चलाने की कोशिश करी, लेकिन साला ₹1 टैरिफ नहीं लगा सके। टैरिफ, टैरिफ, टैरिफ करते रहते हैं, हमारा ट्रेड उनके साथ बढ़ी जा रहा है। देयर मोर पीपल आर इंपोर्टिंग इंडियन इंडियन स्टफ। 12 बिलियन का यूएस का फार्मर का इन लोगों को बेल आउट करना पड़ा अपनी पॉलिटिकल पोजीशन को बचाने के लिए। यूएस ट्रेड टीम के तरफ से मतलब आप लोगों को आके यहाँ पर बोल रहे हो भैया पुल आउट कैपिटल फ्रॉम हियर, यहाँ पर एआई इंप्लीमेंट करो और गेट जॉब्स बैक, इंडिया में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, देयर इज नो दिस थिंग नो दैट थिंग, ये सब चीजें। ऊपर से पॉलिटिकल नैरेटिव्स कि भैया इंडिया इज अ फेल्ड कंट्री, ये कंट्री। उसके बाद आप जो एक रेयर अर्थ की डील करते हो उसके अंदर इंडिया को बाहर रखते हो। क्वाड आपने पूरी तरह से डब्बे में डाल दिया है। यू आर प्लेइंग विद आवर नेबरहुड इन बांग्लादेश, यू आर प्लेइंग विद आवर नेबरहुड इन मल्टीपल अदर प्लेसेस। तो ये बड़ी क्लियर है, इंडिया अंडरस्टैंड्स कि भैया एक जो आपके साथ डिमांड की जा रही है, और कल ये जो हमने ब्रिगेडियर पांडे के साथ भी बात करे कि साहब ये जो डिमांड है वो बड़ी क्लियर है, या तो आप हमारी बात सुन के हमारे साथ चाइना के साथ लड़ो, ठीक है, और हम नहीं लड़ेंगे, आप लड़ोगे आगे जाके, हम आपको चीजें देते रहेंगे, नहीं तो हम आपके घर के बाहर आग लगा देंगे। इसके ऊपर हमने काफी बात करी है कि एग्रीकल्चर तो इतना बड़ा रेड लाइन है कि भैया पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन का उसके अंदर वो होता है। ठीक है, सो देयर इज इट्स इज जस्ट नॉट गोना हैपन। एंड द पॉइंट इज एक बारी वो खुल जाए वो कभी बंद नहीं होगा उसके बाद। देयर इज नो वे दैट विल गोना शट। तो इंडिया ने बड़ा क्लियरली बोला यार, वील टॉक टैरिफ्स, वील टॉक एनर्जी, वील टॉक टेक्नोलॉजी, वील टॉक जियोपॉलिटिक्स, बट यू टच आवर फार्मर्स, वी वॉक अवे फ्रॉम हियर। और जो ट्रम्प का थ्रेट
आप देखें इतने टाइम से वो जो क्या नवारो पवारो उसने बोला था पिछले साल अप्रैल मई में सर क्या अगस्त में उसने बोला था विद इन 2 मंथ्स इंडिया विल बी कमिंग एंड क्राइंग एंड यहाँ पर अपोलोजाइज करेगा। ये ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी बातें होती थी। अब एटलीस्ट वो नवारो और लटनिक तो पटनिक ये तो सारे थोड़े साइड हो रखे हैं क्योंकि इनकी अपनी हालत वहां पर थोड़ी खराब ही है। सो दे आर ट्राइंग टू यूज एग्रीकल्चर टू फोर्स कंसेशन हमारे इस तरफ से कुछ निकाल नहीं नहीं आप फाइटर जेट लो। अब वो फाइटर जेट जो आपकी अपनी रिपोर्ट बोलती है कि भाई 50% टाइम आपको भी अवेलेबल नहीं था, हम उसको खरीदेंगे। हमने बोला भैया हमको जो चाहिए व्हिच इज़ द मैरीटाइम रिकॉग्निसेंस एयरक्राफ्ट वो बेचते हो तो बोलो। ठीक है? हमने आपसे अपाचेज़ माँगे वो इतना टाइम कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, अभी फाइनली दिल्ली पहुँचे हैं। आपका जीई को 2 साल लग गए अपने इंजन को लाइन पे आने के लिए। अगर ये इंजन 2 साल पहले आए होते, आज एचएएल को हम लोग सॉफ्टवेयर अपडेट कर करके अपने जहाज अपने तो बाहर निकाल लेते। ठीक है? तो व्हिच इज़ वेयर दीज़ गाइज़ हैव बेसिकली मेड मिस्टेक्स एंड इनको इनको वो दिखता नहीं है। एंड व्हेन दे आर नॉट एबल टू सी दैट दे आर बेसिकली डूइंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्टफ। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि गोइंग फॉरवर्ड जो आवाज़ें उठेंगी अमेरिका की तरफ से आपके ऊपर और थ्रेट्स आएँगी, ठीक है? दे आर नॉट गोना बैक अवे ये और थ्रेट मारेंगे, ये प्रेशर मारेंगे। डब्ल्यूटीओ की तरफ इधर-उधर नहीं जाएँगे क्योंकि वहाँ पर क्या होता है ना डब्ल्यूटीओ की तरफ अगर आप जाओगे, तो वहाँ पर थोड़ी गड़बड़ होनी शुरू हो जाएगी, वो इट बिकम्स लीगल एंड उसके तरफ नहीं जाना चाहते ये। व्हाट दे वांट टू डू इज़ ये अभी पन्नू-चुन्नू-मुन्नू को खड़ा कर देंगे, एक कोई कोई पुराना अडानी के ऊपर केस लगा देंगे, अंबानी के ऊपर कोई केस निकल जाएगा। अभी तो खैर अंबानी को उसने परमिशन दी है कि तुम रोज़नेफ्ट से भी ले लो। तेल ले लो, 1 महीने की परमिशन दी है। कैन यू इमेजिन दिस? आई मीन अमेरिका द किंग ऑफ द वर्ल्ड। तो ये सब चीज़ें हैं। बट व्हाट आई सी गोइंग फॉरवर्ड इज़ कहीं न कहीं एक कोई बेवकूफ़ी सा केस या इधर-उधर कुछ करने की कोशिश करेंगे। प्लस आपके नेबरहुड में जो ये चीज़ें कर रहे हैं, दे विल कंटिन्यू समथिंग लाइक दैट। टेक्नोलॉजी, एआई और ये चीज़ों के ऊपर आपके ऊपर जहाँ-जहाँ पे वो कर्व्स लगा सकते हैं, वो लगाएँगे एंड दे विल काइंड ऑफ शूट दिस फॉरवर्ड एंड जो सबसे बड़ा वेपन इनके पास है व्हिच इज़ फेंटेनिल, ठीक है? तो फेंटेनिल प्रोड्यूसर के लिंक के अंदर वो बोलेंगे, "जी, आप ना आपके वहाँ से बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं जो कहीं न कहीं फेंटेनिल भेज रही हैं, तो हम आपके ऊपर 10% टैरिफ और लगा रहे हैं।" सम शिट लाइक दैट विल हैपन। यूएस H-1Bs पे आके देखिए, जो-जो बंदे बेचारे अपने रिन्यूअल कराने के लिए आए हैं, उनको आपने यहाँ पर रोक लिया है। दिस इज़ नॉट अ इमिग्रेशन इश्यू, दिस इज़ अ ट्रेड एंड अ जॉब कोएर्शन, ठीक है? तो ये देखिए आप इंडियन आईटी सर्विसेज़ को टारगेट कर रहे हो, जीसीसीज़ को टारगेट कर रहे हो, टेक ऑफशोरिंग को टारगेट कर रहे हो, यू आर डूइंग दिस पर्पसफुली। बाय द वे दिस इज़ समथिंग दैट यू नो पीपल जो इन चीज़ों में फँसे हैं, दे विल हैव टू टेक अ कॉल क्योंकि वो बोल रहे हैं भैया 1 साल वेट करो। हायर वीज़ा कॉस्ट, मोर स्क्रूटनी, फोर्स्ड लोकलाइज़ेशन और ऊपर से सबसे बड़ी चीज़ आपको बोलेंगे भैया हम आपकी तरफ से कैपिटल हटा रहे हैं, ठीक है? व्हिच वोंट हैपन बट एट द एंड ऑफ इट ये जो तंग करने वाली चीज़ें हैं दिस दे विल डू। दिस इज़ एब्सोल्यूट इकोनॉमिक कोर्जन और एक कंटेनमेंट ऑफ इंडिया की जो पॉलिसी है उसकी तरफ ये काम कर रहे हैं। बस दैट्स इट। देयर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट दिस। और ये चीज़ आती है जब इंडिया एकदम रेड लाइन मारता है उसके बाद देखो ये चीज़ बाहर निकलती है कि भैया हम देखो ये करने वाले हैं आपके साथ। एग्रीकल्चर इज़ नॉन नेगोशिएबल अच्छा, हम आपके वीज़ा नहीं क्लियर करेंगे। सो दे आर डूइंग दिस। सो मेरे हिसाब से यार आई थिंक इंडिया विल नाउ नॉट वेरी क्लियरली से कि भाई बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। दिस इज़ नॉट गोना गो ऑन एनी फॉरवर्ड। और मेरे को लगता नहीं है कोई अभी इसके बाद अभी वो जो एक आधा स्टेटमेंट जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट आता रहता है जी ट्रेड डील के ऊपर नेगोशिएशंस आर वेरी इंटेंस एट द मोमेंट बट देयर इज नो नेगोशिएशन हैपनिंग बिकॉज़ आपने एक फाइनल डेडलाइन तो ऑलरेडी ड्रॉ करके रखी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक आधा स्टेटमेंट आता रहेगा बट आई डोंट सी एनीथिंग हैपनिंग टिल द टाइम एक तो वो उनके सुप्रीम कोर्ट का वो पूरा जो स्टेटमेंट बाहर आए एंड दूसरा आई डोंट इवन सी हैपनिंग ये ट्रेड डील जब तक इसका मिड टर्म नहीं होता। तब तक आप ईयू के साथ ट्रेड डील करोगे, रशिया के साथ करोगे, इज़राइल के साथ करोगे, यू विल डू विद मल्टीपल अदर नेशंस बट मेरे को लगता नहीं है दैट अमेरिका के साथ ये बात आगे बढ़ेगी। सो इट्स गोना बी अ वेरी, वेरी इंटरेस्टिंग गेम। यहाँ पर देखिए पाकिस्तान के साथ जो ये चीज़ें कर रहे हैं इस टाइम पे बांग्लादेश के अंदर जो चीज़ें कर रहे हैं और इनके डिप्लोमैट्स हैं वहाँ पर इनके जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं ये लोग चीज़ें वहाँ पर करते हैं, वी नो दैट एंड इट इज़ वेरी, वेरी एविडेंट कि भैया ये सब चीज़ें ये लोग करते रहेंगे और ये सब चीज़ें आगे भी इनका गेम चलता रहेगा। द बिगेस्ट पॉइंट ऑफ दिस एंटायर थिंग इज़ बॉसी यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रम्प है इसको एक चीज़ समझनी पड़ेगी दैट इंडिया हैज़ बीन मच मोर सक्सेसफुल इन टर्म्स ऑफ साइनिंग ट्रेड डील्स एंड जहाँ पर ट्रेड डील दूसरे बंदे अपने आप आके यहाँ पर साइन कर रहे हैं कि कोई ऐसी फालतू में मिलिट्री प्रेशर, ये प्रेशर, वो प्रेशर डाल के हम किसी को नहीं कर रहे। इंडिया हैज़ एक्चुअली बीन मोर सक्सेसफुल दैन ही हिमसेल्फ। बट वो मानने को वो तैयार नहीं होगा। अभी तो एप्स्टीन में वो पूरा झूल रहा है और अभी तो उसको क्रिसमस न्यू ईयर मनाएगा।
उसके बाद आई थिंक बाय द 1st ऑफ जनवरी और समथिंग लाइक दैट, फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी समबडी विल गेट बॉम्ब्ड। कल रात को आपने देखा कि नाइजीरिया के ऊपर इन्होंने ऑलरेडी बॉम्बिंग शुरू कर दी है। तो टॉपिक चेंज करेंगे, अपने लोगों को घूस खिलाएंगे और चलता करेंगे, और कुछ नहीं है। इंडिया नीड्स टू बी वेरी केयरफुल, ठीक है, दीज आर डेंजरस टाइम्स, क्योंकि ये कुछ भी उल्टे सीधे काम करेंगे, एंड जिस तरह से आपके नेबरहुड में आग लगाई है, आपको उकसाने की पूरी कोशिश की जाएगी। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, share this with your friends and families, and of course, if you can, do support the channel. QR code, PayPal, Super Sticker, Super Chats is the way to do it. थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। ऑल्सो 3:15 बजे आपके साथ बैठेंगे मैं और अजीत भारती भाई फॉर एन अमेजिंग कॉन्वर्सेशन, सो डोंट मिस दैट।